ActiveX control. Custom control are also referred as ActiveX control. कस्टम कंट्रोल को ActiveX कंट्रोल भी कहा जाता है. ActiveX is a technology newly introduced by Microsoft to describe what used to be known as OLE automation. यानी कि ActiveX एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा OLE ऑटोमेशन के रूप में जाना जाने वाला डिस्क्राइब करने के लिए पेश किया गया है. अब इसके ए में मास्क एडिट कंट्रोल. द मास्क एडिट कंट्रोल इज यूज्ड टू प्रॉम्प्ट यूजर्स फॉर डाटा इनपुट यूजिंग अ मास्क पैटर्न. द mask allows you to specify exactly the desired input format. This control is loaded by selecting the Microsoft Mask Edit control from the component dialog box. यानी कि मास्क एडिट कंट्रोल का उपयोग यूजर्स को मास्क पैटर्न का उपयोग करके डाटा इनपुट के संकेत के लिए किया जाता है. मास्क आपको बिल्कुल डिजायर्ड इनपुट फॉर्मेट निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है. यह कंट्रोल कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स से माइक्रोसॉफ्ट मास्क एडिट कंट्रोल का चयन करके लोड किया जाता है. सेकेंड है हमारा चार्ट कंट्रोल. द चार्ट कंट्रोल इज एन अमेजिंग टूल. द चार्ट कंट्रोल इज यूज्ड टू डिजाइन ऑल टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन योर फॉर्म्स. चार्ट कंट्रोल एक अमेजिंग टूल है. चार्ट कंट्रोल का उपयोग आपके फॉर्म पर सभी प्रकार के ग्राफ को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है. द कंट्रोल इज लोडेड बाय सिलेक्टिंग माइक्रोसॉफ्ट चार्ट कंट्रोल फ्रॉम द कंपोनेंट्स डायलॉग बॉक्स. कंपोनेंट्स डायलॉग बॉक्स से माइक्रोसॉफ्ट चार्ट कंट्रोल का चयन करके कंट्रोल लोड किया जाता है. अब सी है हमारा मल्टीमीडिया कंट्रोल. द मल्टीमीडिया कंट्रोल allows you to manage media control interface MCI devices. These devices include soundboards, MIDI sequence, CD-ROMs, drives, audio players, video disc players, etc. This control is loaded by selecting the Microsoft Multimedia Control from the Components dialog box. यानी कि मल्टीमीडिया कंट्रोल आपको मीडिया कंट्रोल इंटरफेस MCI डिवाइसेस को मैनेज करने की अनुमति देता है. इस डिवाइस में शामिल है साउंड बोर्ड्स, MIDI सीक्वेंस, CD-ROMs ड्राइव्स, ऑडियो प्लेयर्स, वीडियो डिस्क प्लेयर्स इत्यादि. यह कंट्रोल कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स का चयन करके लोड किया जाता है. अब है हमारा rich text box control. The rich text box control allows the user to enter and edit text, providing more advanced formatting features than the conventional text box control. Rich text box control यूजर को टेक्स्ट इंटर करने और एडिट करने की अनुमति देता है. कन्वेंशियल टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की तुलना में अधिक एडवांस फॉर्मेटिंग फीचर्स प्रदान करता है. You can use different fonts for different text selection. This control is loaded by selecting the Microsoft Rich Text Box control from the component dialog box. आप अलग अलग टेक्स्ट चयन के लिए अलग अलग फॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं. यह कंट्रोल कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स से Microsoft Rich Text Box कंट्रोल का चयन करके लोड किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा स्लाइडर कंट्रोल. The slider control is similar to a scroll bar. It allows the ability to select a range of values as well as a single value. स्लाइडर कंट्रोल एक स्क्रॉल बार के समान है, फिर भी मूल्यों की रेंज के साथ साथ सिंगल वैल्यू का चयन करने की एबिलिटी की अनुमति देता है. दिस कंट्रोल इज पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स loaded by selecting the Microsoft Windows Common Controls from the Component Dialog Box. यह कंट्रोल कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल का चयन करके लोड किए गए कंट्रोल्स के समूह का हिस्सा है. ये फिगर है.
अब है हमारा अप डाउन कंट्रोल। द अप डाउन कंट्रोल इज अ पेयर ऑफ एरो बटन्स दैट द यूजर कैन क्लिक to increment or decrement a value. This control is a part of group of controls loaded by selecting the Microsoft Windows Command Controls from the Components dialog box. अप डाउन कंट्रोल एरो की एक जोड़ी है बटन जिन्हें यूज़र किसी मान को बढ़ाने या घटाने के लिए क्लिक कर सकता है। यह कंट्रोल कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल का चयन करके लोड किए गए कंट्रोल के समूह का एक हिस्सा है। अब हम वर्किंग विथ प्रोजेक्ट देखेंगे। व्हेन वी वर्क विथ प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू डेवलप एन एप्लीकेशन। Every project has some files from class module, standard module and ActiveX control with some resource file, those file having some extension. जब हम प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं तो हम एक एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे होते हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट में कुछ फाइल होती है। कक्षा से मॉड्यूल नामक मॉड्यूल और कुछ संसाधनों के साथ ActiveX कंट्रोल उन फाइल्स को फाइल करते हैं जिनमें कुछ एक्सटेंशन होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट फाइल, एप्लीकेशन फाइल को .bvp, फॉर्म फाइल को .frm, क्लास मॉड्यूल फाइल को .cls, स्टैंडर्ड मॉड्यूल फाइल को .exe, ActiveX कंट्रोल फाइल को .ocx, रिसोर्स फाइल को .rep. These all files available of a single place and work compatibility. The association of those files generate a project working environment. ये सभी फाइल्स एक ही स्थान पर उपलब्ध है और एक साथ काम करती है। उन फाइल्स का जुड़ाव एक परियोजना कार्य वातावरण उत्पन्न करता है। ओपनिंग प्रोसेस और न्यू प्रोजेक्ट फाइल। ओपन कैसे करेंगे न्यू प्रोजेक्ट फाइल को? तो व्हेनेवर वी ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट फाइल वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप फॉलो करेंगे। ओपन विजुअल बेसिक विंडो, गो टू द फाइल मेनू, चूज ऑप्शन न्यू, सिलेक्ट ऑप्शन standard.exe, नेम दिस प्रोजेक्ट एंड सेव इट। Whenever we open a Visual Basic project, we find various types of windows. तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन ऑफ मेनू बार के बारे में देखेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।